हेलो एवरीवन। तो कुछ लोगों का डाउट है प्रैक्टिस शीट में, बस पहले प्रैक्टिस शीट डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। दिग्बल है क्वेश्चन नंबर 45। 45 में देखो क्या बोल रहा है कि आपके पास 45 में है cos 2 थीटा इंटू cos 5, cos 2 थीटा इंटू cos 2 5 प्लस, यही क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5। ठीक है, देखो इस वाले क्वेश्चन में साइड में आपको हिंट दिया हुआ है, हिंट यूज नहीं किया आपने। हिंट क्या दिया हुआ है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू क्या बोल रहा है ये कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है। ठीक है, इसको आपको प्रूफ करके देखना है। अगर आपको लग रहा है कि ये सही होता है या नहीं होता है ना, ट्रिगोनोमेट्री में आपके पास बुक्स वगैरह में या कहीं पे आप देखोगे तो आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, है ना। बहुत टाइप के फॉर्मूले डिराइव हो जाता है, बस रिलेशन ही तो है ट्रिगोनोमेट्री का, है ना। जितने बेसिक रिलेशन है, जितने बेसिक फॉर्मूले वो आपको बता दिया गया है। उसके अलावा जितने भी फॉर्मूले आपको बुक में दिखाई देते हैं उन सबको आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है कैसे डिराइव करोगे इसको? ड्राइव करने का ट्राई करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ब्रेक करना। ठीक है, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, और उसके बाद साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला ट्राई करना। देखना ये चीज आपका डिराइव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इस वाले पार्ट को मैं यहां पे डायरेक्टली यूज कर रहा हूं। ठीक है, देखो यही फॉर्मूला दिया हुआ आपका, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं ए मान रहा हूं, इस वाले पार्ट को मैं बी मान रहा हूं। तो देखो ये क्या बन गया, कॉस और 2 थीटा इंटू कॉस 2 5 प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी देख के बताओ, 2 थीटा, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a माइनस बी करोगे तो माइनस 2 थीटा हो जाएगा ना, यहां पे माइनस आ जाएगा तो माइनस 2 5। देखो, और ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, कॉस ए प्लस बी का, है ना। तो ये देखो कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको आप क्या लिख पाओगे, कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 5। तो इसमें क्या था, क्या डाउट आ रहा था दिग्बल बताओ? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ही तो क्वेश्चन है, क्या डाउट था इसमें? ये डेरिवेशन वाला, ये डेरिवेशन आपको खुद से ट्राई करना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहां से लिखा है उसने, तो ये उसने फॉर्मूला डिराइव करके आपको हेल्प कर दिया है कि ये फॉर्मूला यूज करो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको खुद से ट्राई करके देखना है। 46 45 हो गया, 47 में tan a की वैल्यू आपको दे रखा है, tan a 1/2 है, और tan b हमें कितना दिया हुआ है, 1/3 है। ठीक है, tan 1/3 हमें दिया हुआ है, यही है 47। अब इसमें हमसे क्या कैलकुलेट करने की बोला है, tan ट्वाइस a प्लस बी। इसमें क्या दिक्कत है, tan ट्वाइस a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करो। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। समझ में आ रहा है दिग्बल है? ठीक है, और अब देखो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे जो हेल्प दिया हुआ है वो tan a का दिया हुआ है और tan b का दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी देखो tan b तो है ही ऑलरेडी, तो tan b से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें tan ट्वाइस a से प्रॉब्लम हो रहा है ना, क्योंकि हमें ट्वाइस a का एंगल नहीं दिया हुआ है। तो आप साइड में tan ट्वाइस a पहले कैलकुलेट कर लो। tan ट्वाइस a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। देखो है कि नहीं, tan a की वैल्यू पता है, यहां पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/4, तो कितना हो गया 4/3। तो देखो tan ट्वाइस a की वैल्यू हमें पता हो गई। अब देखो इसमें तुम्हें क्या नहीं पता है, tan ट्वाइस a पता है, tan b पता है 1/3, है ना। दोनों वैल्यू दोनों जगह पे पुट करो, बस इसको सॉल्व करना है, बस कर लोगे।
है ना। आगे आपको इसमें बस सॉल्व करके निकालना है, ठीक है। 47 हो गया। 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 51। 51 में देखो क्या है, 51 में बोल रहा है कि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/4, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/4 हमें दिया हुआ है, और बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन अल्फा इंटू 1 प्लस टेन बीटा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस टेन अल्फा इंटू 1 प्लस टेन बीटा, ठीक है। बस हमें यही वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इसको ब्रैकेट को ओपन करो, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो पहले ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस टेन अल्फा, चेक करके देखो ये आ रहा है क्या, टेन बीटा प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, यही वैल्यू है। हमें बस इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमारा सारा टर्म किसके टर्म्स में है, अल्फा और बीटा के टर्म में, और टेन अल्फा और टेन बीटा के टर्म में, और हमें अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 ले लेंगे। क्यों 10 लिया, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो सब किसके टर्म्स में, 10 के टर्म में, तो दोनों तरफ मैंने 10 लगा दिया। तो 10 अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, और 10 π/4 कितना हो जाता है, 1। सॉल्व करो, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इक्वल टू 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, ठीक है। इसको इस तरफ लेके आओगे क्या होगा, देखो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है ना। तो यहां से यहां तक की वैल्यू डायरेक्टली कितनी है, 1 के इक्वल है, तो 1 प्लस 1 2, तो 51 का आंसर कितना आ गया, 2। क्लियर है। 52 के बाद, सॉरी 51 के बाद 53 में आओ। 53 क्वेश्चन नंबर 53 देखो, बस फॉर्मूला यूज करना है, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी आपको क्लिक नहीं हो रहा हो कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, बस आप सिंपली जैसे जैसे बोल रहा है वो चीज आप करते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन में 10 का टर्म है तो हम 10 का टर्म जनरेट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो कुछ भी वो बोले जा रहा है उस हिसाब से आप अपना आंसर को एडजस्ट करते जाओ, उस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। 53 में हमें क्या दिया हुआ है, हमें सॉल्यूशन निकालना है, और सॉल्यूशन नहीं निकालना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है ना। इसने सॉल्यूशन नहीं पूछा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। तो देखो 10x प्लस sec x इक्वल टू 2 टाइम्स 2 cos x, है ना, ये चीज हमें दिया हुआ है। तो आप क्या करो, हमें पता है कि हम साइन कॉस में सॉल्व नहीं करते हैं, सॉरी tan sec में सॉल्व नहीं करते, किस में करते हैं, साइन कॉस में करते हैं। तो सिंपली पहले साइन कॉस में इसको ब्रेक कर लो, है ना। तो sec वाला टर्म कहीं भी दिखे तो आप सिंपली पहले साइन कॉस में चले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन x प्लस कॉस x प्लस 1/cos x इक्वल टू 2 cos x। समझ में आ रहा है, एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, साइन x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। क्लियर है। और लास्ट क्लास में सेम टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था मैंने, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, क्या बन जाएगा, देखो ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन x लिखा हुआ है, इसको राइट हैंड लेफ्ट हैंड में लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x को मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, याद है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर x को भी मैं और ब्रेक कर सकता हूं 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x, फैक्टराइजेशन, याद आया। और इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, 1 प्लस साइन x। ऑलमोस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने वहां भी सॉल्व कराया था, 1 माइनस 2 प्लस 2 साइन x, देखो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, इक्वल टू 0। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, साइन x इक्वल टू -1, ठीक है। और ये कितना हो गया, 2 साइन x इक्वल टू 1, तो यहां से कितना आ गया, साइन x इक्वल टू हाफ, ठीक है। हमें आंसर कहां से कहां चाहिए, 0 से
2 पाई तक चाहिए। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल रहा हूं, बस मैं सॉल्यूशन काउंट कर रहा हूं, क्योंकि इसने मुझसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। ठीक है, हमसे इसने ये नहीं पूछा है कि एग्जैक्टली सॉल्यूशन बताओ क्या है। तो देखो मैं sin x प्लॉट करूंगा 0 से 2 पाई में, तो 0 से 2 पाई में आपको sin x प्लॉट करना आता है। ये मेरा पाई हो गया, ये मेरा 2 पाई हो गया, ये कितना हो गया π/2 हो गया, ये कितना हो गया 3 π/2 हो गया। ठीक है, अपर और लोअर आपको पता है ये 0 हो गया, ये सारा 0 है, और ये अपर वाला पॉइंट 1 है और नीचे वाला -1 है। हमें क्या चाहिए sin x इक्वल टू -1। sin x इक्वल टू -1 आपको सिर्फ कहां पे मिलेगा, इस वाले पॉइंट पे मिलेगा, है ना। तो किस पॉइंट पे मिलेगा, यहां पे आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा x इक्वल टू, देखो आप डायरेक्टली देख सकते हो 3 π/2 पे आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। यहां से हमें एक सॉल्यूशन मिल गया। दूसरा बोल रहा है sin x इक्वल टू हाफ, तो sin x इक्वल टू हाफ वाला लाइन प्लॉट कर लो। हाफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे, तो यहां से आपको 2 सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्व करना आपको आता है, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, बस नंबर्स की बात बोल रहा है ना। तो टोटल कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे हमारे पास, टोटल 3 सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन यहां पे और 2 सॉल्यूशन यहां पे, है ना। तो टोटल सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 3 सॉल्यूशन, है ना। ये x इक्वल टू -1 प्लॉट किया, तो ये एक यहां पे कट किया, एक यहां पे कट कर रहा है और यहां पे, तो आप देख सकते हो कि कितने सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो सॉल्यूशन भी हमने किया था पहले। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 53। 53 के बाद क्वेश्चन नंबर 56। 56 में आते हैं। 56 में बोल रहा है cos स्क्वायर 48, है ना। फिर देखो यहाँ पे नीचे में हिंट आपको दिया हुआ है, इसमें भी cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 12 डिग्री। ठीक है, 12 डिग्री, और नीचे में आपको इसने हिंट दे रखा है cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी का। ठीक है, अगर आपको वो समझ में आ रहा है तो सही है। अगर मान लो कि आपको वो हिंट नहीं दिया रहता तो हम क्या करते, तो वो हिंट अगर नहीं दिया होता तो देखो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस sin 12 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, sin 12 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, cos ऑफ 98 माइनस 48 डिग्री लिखा जा सकता है क्या, सॉरी। देखो ये कितने एंगल का डिफरेंस है, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो 90 में से अगर आप 12 डिग्री माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको 8, और यहां से 8 8 78 मिल रहा है। ठीक है, इससे काम नहीं बन रहा है। चलो ठीक है, तो जो फॉर्मूला हमें दिया वो फॉर्मूला यूज करो। तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल है ना, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी। ठीक है, cos a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी। क्या करोगे आप, सिंपली cos a प्लस बी लिखो, cos a माइनस बी लिखो, मल्टीप्लाई करो, देखो यही टर्म जनरेट होगा आपका। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos ऑफ a प्लस बी कितना हो जाएगा 5 and 60 डिग्री, देखो इंटू cos ऑफ a माइनस बी कितना हो जाएगा, a माइनस बी हो गया आपका 36 डिग्री। 36 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कितना होता है 1/2, cos 36 चाहिए। ठीक है, अब cos 36 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप सोचो कि 36 आप कहां से निकाल सकते हो, किस दो एंगल को सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करके आप 36 कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 36 का अगर आप मल्टीपल के टर्म्स में सोचोगे तो 36 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 36 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 72 मिल सकता है, 36 को हाफ करोगे तो आपको 18 मिल सकता है। क्लियर है, आपको 18 मिल सकता है ना। और 72 का भी मल्टीप्लाई करोगे, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 8 और 108, है ना। देखो ये 78 डिग्री है, सॉरी 72 है, 72 में अगर आप 18 ऐड कर दोगे, है ना, तो आपका 90 हो जाएगा। देखो यहां से आपका 90 यहां पे बन रहा है ना। तो अगर आपको 36 डिग्री निकालना है, ठीक है, कुछ कुछ वैल्यूज हमें, जो ये सब वैल्यू है, ये सब वैल्यू हमें याद रखना होता है। ठीक है, तो
कॉस 36 डिग्री की वैल्यू है ना, कुछ कुछ वैल्यूज है जो हमें सिंपली याद रखोगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो आपको वहां पे जाके डिराइव करना पड़ता है ना। तो डिराइव करने के लिए है ना, कैसे डिराइव करेंगे, कॉस 36 डिग्री है ना। तो पहले हमें सोचना क्या है कि 36 कितने का मल्टीपल होता है ना, उसके टर्म्स में आप एक बार जाने का ट्राई करो, ठीक है। तो कॉस 36 में आप देखोगे कि 18 का ये कुछ मल्टीपल्स जनरेट होता है, ठीक है, 18 डिग्री का, ठीक है। और 18 को मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, कॉस 18 भी आप याद रख सकते हो, है ना। तो कुछ कुछ वैल्यूज हैं ये सब जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉस 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, ठीक है। कुछ वैल्यूज मैं आपको लिख दे रहा हूं, वो वैल्यूज अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो यहां पे ये वैल्यूज आप नोट कर लो। साइन 18 डिग्री कितना होता है, साइन 18 डिग्री √5 - 1/4, ठीक है। तो यहां पे मैं ये वाली वैल्यू आपको यूज कर रहा हूं, ठीक है। कॉस साइन 18 डिग्री का मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, है ना। फॉर्मूला यहां पे मैं यूज करूंगा कि कॉस साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पता है ना। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर, है ना, 2 cos स्क्वायर x - 1। और साइन के टर्म्स में भी एक फॉर्मूला होता है, याद होगा आपको, साइन के टर्म में क्या होता है, साइन के टर्म में होता है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, है ना। और 18 डिग्री की वैल्यू आपको पता है ना, 18 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, 18 डिग्री की वैल्यू आप यहां पे लिख लो, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको यह समझना है कि साइन 18 की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, है ना। तो पहले हमें यह चीज समझना होगा कि साइन 18 हमें पता होना चाहिए, तब हम cos 36 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो cos 36 भी निकालना हो तो उसके पहले हम साइन 18 कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं, है ना। और साइन 18 ही हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि साइन 18 में आप देखोगे कि 18 का जो मल्टीपल है वो आपको 90 दे रहा है, ठीक है। जैसे हमें वैल्यूज कौन कौन सी पता होती है, हमें 0 पता होता है, 30 डिग्री पता होता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। तो ये बेसिक वैल्यूज है जो हमें पता होता है। कोई भी अगर आपको एंगल दिया हुआ हो तो हमें सोचना है कि उस एंगल का कौन सा मल्टीपल हमें इसमें से कोई एक एंगल देगा, ठीक है। तो 36 में मुझे कुछ नहीं मिला तो इसको मैंने 18 में ब्रेक कर लिया, और यहां पे मैंने साइन 18 की वैल्यू आपको लिख के दे दिया, आप उसको याद रख लेना, ठीक है। जरूरत वैसे पड़ेगा नहीं, अगर जेई वगैरह में जरूरत पड़ता है तो वो उसकी वैल्यू आपको लिख के दे देगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि इसको कैसे प्रूफ करना होता है। तो देखो 18 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मान लो मैं 18 डिग्री को मैं थीटा मान लेता हूं, ठीक है, तो 5 थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या, है ना। और मुझे साइन 90 चाहिए, साइन 18 चाहिए, तो मैं दोनों तरफ क्या यूज कर लूंगा, साइन, दोनों तरफ मैंने यूज कर लिया, तो ये क्या बन गया, साइन 5 थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 1 की इक्वल हो जाएगी। और 5 थीटा को मैं कैसे ब्रेक करूंगा, साइन 5 थीटा को साइन 3 थीटा प्लस 2 थीटा, क्लियर है। और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, है ना। हमें एक्चुअली में वैल्यू किसकी चाहिए, साइन 18 डिग्री का चाहिए, है ना। और साइन थीटा की वैल्यू एक्चुअली हमें चाहिए, है ना। तो साइन थीटा ही हमारे लिए क्या है, साइन 18 डिग्री है ना। तो यहां पे देखो साइन 3 थीटा को सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना आता है आपको, कॉस 2 थीटा को सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना आता है ना। और सिंगल एंगल में भी हम किस में जाएंगे, साइन के टर्म्स में ही जाएंगे, है ना। तो ये भी हमारा साइन का फंक्शन हो जाएगा, ये भी हमारा साइन का फंक्शन हो जाएगा, है ना।
कॉस 3 थीटा को भी आपको सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना आता है, साइन 2 थीटा को भी आपको सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना आता है। दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी आप कन्वर्ट करके साइन के टर्म में लेके आ सकते हो, ठीक है। और यहां से आपका साइन में पावर, साइन को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो साइन के पावर में आपको यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। साइन में आपको क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा। और उस क्वाड्रेटिक को आप कैलकुलेट करना, तो वहां से आपका साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, साइन 18 डिग्री की वैल्यू आपको यही वैल्यू मिल जाती है जो मैंने ऊपर में लिखा है ना। तो कैसे प्रूफ करना है आपको वो समझ में आ रहा है ना। तो ये वैल्यू बस आप यहां पे यूज कर लो, 1 × 1 - 2 √5 - 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बस फॉर्मूला बता दिया, इसलिए मैंने ये सब वैल्यू नहीं बताई थी, लेकिन रूल बस यही है कि आपको जो भी एंगल दिया हो उस एंगल का ऐसा मल्टीपल खोजो कि आपको उसके इस 5 वैल्यू में से किसी एक वैल्यू पे मिल जाए। और एक्चुअली में 0 हम लेते भी नहीं, इस 4 वैल्यू में से किसी एक वैल्यू पे हमें पहुंच जाए, है ना। और इसकी वैल्यू पे पहुंच जाओगे तो आपका आंसर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। बस उसके बाद सिंपली ब्रेक करने वाला पार्ट होता है कि वहां से आप सिंगल एंगल में कैसे आते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में देखो क्या दिया हुआ है। 57 में tan अल्फा की वैल्यू हमें दी हुई है, tan अल्फा = 1/7 दिया हुआ है, tan बीटा हमें 1/3 दिया हुआ है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, cos ट्वाइस अल्फा, है ना। हमें कैलकुलेट क्या करना है, cos ट्वाइस अल्फा। तो cos ट्वाइस अल्फा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो ट्वाइस अल्फा कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, cos ट्वाइस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली आप लिख लो, cos ट्वाइस अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, है ना, सिंगल एंगल। देखो tan अल्फा पता है तो मैं ट्रायंगल ड्रॉ करके cos अल्फा निकाल सकता हूं कि नहीं। ये मेरा 1 हो गया, ये 7 हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया, 49 - 1 √48, है ना। तो यहां से देखो cos अल्फा की वैल्यू आप कितनी लिख पाओगे, इसको मैं अगर अल्फा मान रहा हूं तो 7/√48, ठीक है। ये वैल्यू यहां पे पुट करो और आंसर आप निकाल लो कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में जो हमें दिया हुआ है वो ऑप्शन बीटा के टर्म्स में दिया हुआ है ना, साइन बीटा, साइन 4 बीटा, साइन 3 बीटा, cos 2 बीटा, ठीक है। वहां से भी आप क्या करो, जैसे पहला वाला ऑप्शन है साइन 2 बीटा, तो साइन 2 बीटा को मैं क्या लिखूंगा, 2 साइन बीटा × cos बीटा। tan बीटा हमें पता है, cos बीटा निकाल सकते हो, साइन बीटा निकाल सकते हो, है ना। दोनों वैल्यू यहां पे पुट करो, मैच कराओ कि इससे मैच करा है कि नहीं। वैसे आपको हर एक ऑप्शन को सिंप्लीफाई करके चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक ऑप्शन में आपको क्या करना है, सिंगल एंगल में कन्वर्ट करो और चेक करके देखो कि वो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। वैसे भी आपको साइन 2 बीटा का tan के टर्म में फॉर्मूला पता है ना। तो अगर आप इस फॉर्मेट में नहीं जाना चाहोगे तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, 2 tan बीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर बीटा। याद है tan के टर्म में फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, और यहां से tan बीटा की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो, यहां से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही cos 2 बीटा का भी आपको पता है, sin 3 बीटा को साइन के टर्म में कन्वर्ट कर लो और फिर वहां से रिप्लेस करके देख लो, ठीक है। तो यहां पे आपको हर एक ऑप्शन एक्चुअली में चेक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरे एंगल के टर्म्स में आपसे आंसर मांग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 में देखो हमें दिया हुआ है, इफ फॉर रियल वैल्यू ऑफ x cos थीटा = x + 1/x, है ना, cos थीटा = x/x। और बोल रहा है कि यहां से क्या हमें थीटा का क्या सॉल्यूशन होगा वो चीज हमें बताना है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन मैंने कहां पे बताया था, फंक्शन के केस में बताया था, याद करो। फंक्शन के केस में मैंने आपको बताया था, ये चीज देख के क्या आपको am > gm याद आ रहा है क्या, है ना। तो जब भी आपको दो नंबर इस टाइप से दिखाई पड़े, a और b, जिसका प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, है ना, मैंने वहां पे बार बार बताया था कि ये चीजें आपके पास आएंगी, है ना। तो लिख लो, फिर से याद कर लो, फिर से रिवाइज कर लो। इफ जब भी आप देखो दो नंबर इस तरीके से इनवर्स के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कि क्या उनका
प्रोडक्ट कांस्टेंट है कि नहीं। जब भी प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा तो हम क्या यूज कर लेंगे, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। क्लियर है, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो यहां पे देखो इस नंबर को मैंने a मान लिया, इस नंबर को मैंने b मान लिया, तो इसका am क्या होगा, x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर x इंटू 1/x। याद है, इसका प्रूफ हम लोग बाद में देखेंगे सीक्वेंस सीरीज में, लेकिन अभी के लिए आपको ये मेथड याद रखना है क्योंकि ये बहुत जगह पे यूज होता है और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है ना। तो यहां से देखो 1/x की ग्रेटर वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में है ना, और ये वैल्यू अगर ये किसके लिए है, अगर आपका x पॉजिटिव है, अगर आपका x नेगेटिव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू -2 हो जाएगा, है ना। तो x लेस देन 0 के लिए आप ये आंसर लिखोगे। तो देख लो या तो ये 2 से ज्यादा होगा या -2 से कम होगा, है ना। तो ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी अपने आप में क्या है, दिस क्वांटिटी दिस इज मोर देन 2, है कि नहीं। ये क्वांटिटी अपने आप में 2 से ज्यादा है, और cos थीटा की वैल्यू हमेशा कहां से कहां लाई करती है, -1 से 1 के बीच में। तो क्या -1 से 1 के बीच में कोई नंबर 2 से ज्यादा होता है क्या, कुछ होता है क्या, नहीं होता है। तो क्या इस वाले इक्वेशन का आपका कोई सॉल्यूशन मिल पाएगा, x की आप कुछ भी वैल्यू सोच लो, कभी भी cos थीटा की वैल्यू कभी भी आपके इसके इक्वल नहीं मिलेगी। तो यहां से आप क्या बोलोगे, नो सॉल्यूशन। क्लियर हुआ, दिग्विजय, समझ में आ गया, है ना। तो हमें यहां पे ये ध्यान रखना है कि यहां से जब आप cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके बोलोगे तो वो क्या आ जाएगा, यहां से आप डायरेक्टली क्या बोलोगे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और क्यों नहीं है सॉल्यूशन, ये समझ में आया सबको, है ना। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए बोला गया था, बाकी सारा क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। उसके बाद बाकी 6-7 क्वेश्चन जो है उस वाले में आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, ठीक है, वो सब कर सकते हो आप। और लास्ट वाले में ट्रू फॉल्स आपको बताना है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन ट्राई करना, जिसका नहीं हुआ है कल आपके पास टाइम है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन ट्राई करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ट्राई करोगे तो सारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा, लेकिन सारा क्वेश्चन कंप्लीट करना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। ट्रिगोनोमेट्री में मेन प्रॉब्लम यही होता है कि आपके पास फॉर्मूला आपके सामने होता है, लेकिन पता नहीं चलता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें और कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं करें। मेन प्रॉब्लम यही है कि प्रैक्टिस जब तक नहीं होगा आपके पास, आपको पता नहीं चलेगा कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करें, है ना। क्यों, क्योंकि ये सब चीजें प्रैक्टिस से आपके पास निकल के आएगी कि मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगाने से मेरा काम चलेगा, है ना। इसमें आपको कहीं डाउट नहीं होना चाहिए कि ये लगा के देखते हैं, है ना। तो वो लगा के देखने वाला काम अभी आपको करना है ना। अभी आप जितना प्रैक्टिस करोगे, सारे क्वेश्चन में आप ट्राई करोगे कि इस मेथड से देखते हैं, इस मेथड से देखते हैं कौन सा मेथड काम करता है ना। बाकी क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करना है वो मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको हिंट देके बताया था कि कैसे क्या करना होता है, ठीक है। तो उन सब चीजों को यूज करते हुए आप ट्राई करो कि इन सब चीजों को हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप धीरे धीरे करके क्वेश्चन करोगे तो ये प्रैक्टिस आपका बन जाएगा, और फिर आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आया कि मुझे इसमें क्या करना है, ठीक ना। तो कभी भी इस तरीके से नहीं मूव करना है ना। एग्जाम में बस प्रॉब्लम यही होगा कि आपको फॉर्मूला सारा याद होगा, लेकिन कौन सा फॉर्मूला अटेम्प्ट करें वो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो वो समझने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, है ना। तो यहां तक कर लिया था हमने। मैथमेटिकल इंडक्शन में 1-2 क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और मैथमेटिकल इंडक्शन के भी आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन है उसके भी एक्सरसाइज 4.1 के 1 से लेके 17 तक, वो सब क्वेश्चन आप ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या इसमें करना है, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बताना, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें ये बोला गया है प्रूव दैट, है ना। और ये भी आपने फॉर्मूला लिखा होगा पहले, याद होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर का सम, याद है। और ये सम किसके इक्वल होता है, n इंटू, याद होगा इसका सम आपको, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये मैंने आपको बताया था फॉर्मूले की तरह याद रखने के लिए, ठीक है। इसका प्रूफ वगैरह हम लोग सीरीज वाले पार्ट में देखेंगे, जरूरत होगा तो, ठीक है। वैसे डायरेक्टली हम इस टाइप के फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो हमें ये चीज बताना है कि ये चीज हमें प्रूफ करके बताना है कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं, और हमें कौन सा मेथड यूज करेंगे,
इंडक्शन मेथड यूज करेंगे। तो इंडक्शन मेथड से हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो पहली चीज कि सबसे पहले तो हमें पी एन स्टेटमेंट लिखना है। पी एन स्टेटमेंट क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, है ना, डिवाइडेड बाई 6। अब हमें क्या करना है, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है। तो n इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा आपके पास, 1 स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। ठीक है, राइट हैंड साइड में अगर आप चेक करोगे, राइट हैंड साइड में n की जगह पे 1 पुट करो तो 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, ये वैल्यू भी कितनी होगी, 1 ही होगी। यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास आ गया, है ना। और अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हो जाता है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि P ऑफ 1 इज ट्रू, है ना। तो P ऑफ 1 हमारा क्या है, ट्रू है। अब हम क्या करेंगे, लेट्स एज्यूम दैट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n इक्वल टू k के लिए हम इसको ट्रू एज्यूम करेंगे, और n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो हम P ऑफ k स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और P ऑफ k स्टेटमेंट क्या होगा, P ऑफ n स्टेटमेंट हमारे पास ऑलरेडी है, बस उसमें n की जगह पे आपको k पुट कर देना है ना। तो यहाँ पे k पुट कर दिया तो ये क्या हो गया, k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, है कि नहीं, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, नाउ फोर्थ स्टेप, नाउ वी हैव टू प्रूव that Pn is also true for n equal to k plus 1, n equal to k plus 1। तो आप P of k plus 1 स्टेटमेंट लिख लो, और n of P k plus 1 स्टेटमेंट क्या होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और जहां पे k है, k की जगह पे आप क्या पुट कर दो, k प्लस 1 का होल स्क्वायर पुट कर दो, है ना। और राइट हैंड साइड में भी क्या आ जाएगा, k प्लस 1 k प्लस 2, और यहाँ पे k प्लस 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6। हमें ये चीज प्रूफ करना है, और इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, है ना। सबका सेम प्रोसेस यही है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर कोई पूछता है कि k प्लस 1 के जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, k स्क्वायर। और देखो यहां से लेके यहां तक का सम हमें पता है, कौन सा सम है, ऊपर वाला सम है, जिसको हमने ट्रू माना था, तो इसको मैंने यहाँ पे फिर से लिख लिया, डिवाइडेड बाय 6, और एक्स्ट्रा टर्म k प्लस 1 था, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली बस आपके पास अब अलजेब्रा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बस सिंप्लीफाई करो। ठीक है, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, ये एलसीएम लोगे तो k इंटू k प्लस 1 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, है ना, प्लस 6 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो पूरे से k प्लस 1 का टर्म आपका कॉमन आ जाएगा, तो k प्लस 1 बाय 6 मैंने बाहर निकाल लिया, क्या बच गया, 2k प्लस 1 इंटू k प्लस 6 इंटू k प्लस 1, है ना। इसको ओपन कर दो, अंदर में बड़ी ब्रैकेट के अंदर में जितने टर्म है उन सबको आप ओपन कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6, है ना। सिंपली बस आप सिंप्लीफाई करते जाओ, आपका आंसर लास्ट में आ जाना चाहिए। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6, है ना। इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, कितना फैक्टर आएगा बीच वाले का, 4 और 3, है ना, क्योंकि उसी का मल्टीपल कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। फैक्टराइजेशन करना आता है आप लोगों को, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 4k प्लस 3k प्लस 6, देखो, और ये कितना हो गया, k प्लस 1 बाय 6 इंटू, ये आपका अंदर में कितना बन जाएगा, 2k कॉमन लोगे तो 2k प्लस 2 कॉमन ले लिया,
तो यहाँ क्या बचेगा k+2 और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो k+2। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो k+1 इंटू k+2 इंटू ट्वाइस k+3 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, और देखो यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। इसका मतलब जो फॉर्मूला हमने लिया है वो फॉर्मूला हमारा क्या है, सही फॉर्मूला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसी टाइप से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप करोगे, बस इसमें आप इनइक्वालिटी वाला जितना क्वेश्चन होगा वो छोड़ देना, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में अब नहीं रहा। ठीक है, बाकी सारा पार्ट आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, एक और एग्जांपल जिसमें देखो इजी है, बाकी आपको समझ में आ रहा है कि क्या करना है। बस एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 और इस टाइप से 1/n इंटू n प्लस 1। ठीक है, और ये वैल्यू जब सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, n/n प्लस 1। और जब हम लोग सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे तो वहां पे इस टाइप के सम को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो वाला पार्ट भी हम लोग देखेंगे वहां पे, है ना, कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो फिर से हमें क्या करना है, फिर से हमें P ऑफ n स्टेटमेंट एज्यूम करना है। अभी बस हम इंडक्शन से यूज कर रहे हैं तो कुछ भी हम एक्स्ट्रा यूज नहीं कर रहे हैं। 2 इंटू 3 1/3 इंटू 4 अप टू प्लस 1/n इंटू n प्लस 1। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो आपको एक एक स्टेप लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप मिस करोगे तो आपका आंसर भी उसी हिसाब से कटता जाएगा। लेफ्ट हैंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/1 2। ठीक है, और राइट हैंड साइड की वैल्यू n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो कितना होगा, 1 इंटू 2, ये भी आपका 1/2 आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड आ रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि P ऑफ 1 इज ट्रू, है ना, P ऑफ 1 इज ट्रू। फिर हमें क्या करना है, एज्यूम दैट P, है ना, एज्यूम दैट Pn स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो P ऑफ k स्टेटमेंट लिख लो। P ऑफ k स्टेटमेंट क्या होगा, 1/1/2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस अप टू 1/k इंटू k प्लस 1। और ये किसके इक्वल होगा, k/k प्लस 1 के, है ना, ये किसके इक्वल होगा, 1/k प्लस 1 के। अब हमें क्या प्रूव करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट P of n is also true for n इक्वल टू k प्लस 1। तो ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो सबसे पहले हम pk प्लस 1 स्टेटमेंट लिखेंगे। pk प्लस 1 स्टेटमेंट क्या होगा, 1/1 प्लस 1 इंटू 2 1/2 इंटू 3 1/3 इंटू 4, और जहां पे k है k की जगह पे आप k प्लस 1 पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, और ये इस तरफ कितना हो जाएगा, k प्लस 1 बाय, देखो क्या था फॉर्मूला, k प्लस 2। ठीक है, अब आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो। pk प्लस 1 के लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3, और इस टाइप से आपका चलता जाएगा अप टू लास्ट वाला टर्म 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। अगर कोई हमसे पूछता है कि इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, तो मैं क्या लिख पाता, k इंटू k प्लस 1, है ना। और देखो यहां से यहां तक का सम हमें पता है कितना है, k/k प्लस 1, और इसमें बस हमें लास्ट वाला एक टर्म ऐड करना है, k प्लस 1 इंटू k प्लस, है ना, k प्लस 2। ठीक है, बस ऐड करो, सिंप्लीफिकेशन। नीचे से देखो k प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो k प्लस 1 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया, k प्लस 1/k प्लस 2। देखो
ऐसा बच रहा है क्या? देखो यही आ रहा है, k+1 मैंने बाहर निकालिया तो ये टर्म बचा। अब एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 1/k+1 और ऊपर में क्या आ जाएगा k² + 2k+1 डिवाइडेड बाई k+2। ठीक है, ऊपर में देखो क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली में ऊपर में k+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, और नीचे में देखो k+1 इंटू k+2 है ना। तो यहां से आप एक टर्म को कैंसिल कर पाओगे और यहां से कितना आ जाएगा k+1/k+2 है ना। और देखो यही हमारा राइट हैंड साइड था, तो इसको हम बोल सकते हैं राइट हैंड। तो इसका मतलब जो हमें फॉर्मूला दिया गया वो फॉर्मूला क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, बाकी सब में प्रोसेस सेम है, थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है तो हमें इस टाइप से लिखना पड़ता है। ठीक है, तो बाकी हम इसमें और कुछ करेंगे नहीं, बाकी आप क्वेश्चन 1 से लेकर 17 तक है ना। एक्सरसाइज 4.1 आपके पास टाइम है अभी है ना, 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 17 तक बस आपको ट्राई करना है, बाकी क्वेश्चन में छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसा क्वेश्चन जेईई में आता भी नहीं है प्रूफ करने वाला, ऑब्वियसली आपको पता है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इंडक्शन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा बाद में। ठीक है, लेकिन उतना इस चैप्टर से कभी ऐसा नहीं आया कि पर्टिकुलरली इसी चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोई चैप्टर छोड़ेंगे नहीं, सारा चैप्टर हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, तो बाकी आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो, उसके बाद आज आपको एक जेईई का शीट मिल जाएगा है ना। आज आपको जेईई का एक शीट मिलेगा ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री में आपको इस शीट के वही फिर से 25 क्वेश्चन डेली का जो प्रैक्टिस है अपना, उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हुए आपको आगे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो कल आपका क्लास नहीं होगा, कल आपको बाकी जो आपका बाकी है उन सारे पार्ट को कंप्लीट करो। ठीक है, और जो ट्रिगोनोमेट्री वाला शीट वगैरह जो बाकी है वो सब कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इंडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेना। तो कल और परसों आपका क्लास नहीं होगा, 2 दिन आपका रेस्ट है क्लास के टर्म में, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, 25 क्वेश्चन का जो टारगेट है आपका डेली का, वो डेली पूरा होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी दिन नहीं करते हो इसका मतलब आप उस दिन पीछे चले जा रहे हो। ठीक है, आपका जो कंपटीशन है वो किसके साथ है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप एक दिन भी डिले कर रहे हो तो यानी आप उतना टाइम पीछे जा रहे हो है ना। तो उस चीज को हिसाब से आप करके चलो कि मुझे डेली इतना क्वेश्चन करना है तो करना है किसी भी हालत में। ठीक है, और 25 क्वेश्चन ही तो करना है, 25 क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन होगा सही है, नहीं होगा उसको सर्कल मार्क करके रखो, बाद में देखो ट्राई करो फिर से होगा क्वेश्चन है ना। तो अभी से जब तक प्रैक्टिस नहीं बनाओगे क्वेश्चन करने का, एग्जाम के टाइम पे भी आपको 25 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है मैथ्स के टर्म में 1 घंटे में है ना, और इतना ही आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए भी देखना है ना। तो इसलिए मैं 25 क्वेश्चन का ही टारगेट दे रहा हूं कि आप 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और देखो कि 1 घंटे में आप कितना क्वेश्चन उसमें से मैक्सिमम कर पाते हो है ना। और जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको हम बाद में फिर से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे बाद में टाइम निकाल के। ठीक है, लेकिन 1 घंटा टाइम दो डेली, 25 क्वेश्चन करो, जितने क्वेश्चन होते हैं टिक मार्क करो, जितने क्वेश्चन नहीं होते हैं सर्कल मार्क करो, नेक्स्ट डे फिर से 25 क्वेश्चन करो। ठीक है, और जो बच जाता है उस क्वेश्चन के लिए बाद में कभी आप आधे घंटे का टाइम निकाल लो, उसमें जो सब क्वेश्चन रह गया उसको फिर से देखो क्या हम इस क्वेश्चन में क्या गलती किए, कि हमारा आंसर मैच नहीं किया या क्वेश्चन गलत हो गया है ना। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कल और परसों आपका वो क्लास नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और 2 दिन का आपके पास टाइम है, तो अप टू आप ट्राई करना कि इसके अप टू 50 क्वेश्चन है ना, 25 + 25 2 दिन का टाइम है, तो 25 + 25 मंडे को हम लोग अप टू 50 तक में जो डाउट होगा, इजी क्वेश्चन है, आप सीट देखोगे तो आप कर लोगे, और अगर आपके पास ज्यादा टाइम होता है तो आप इसके आगे भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो टाइम है, अगर आपके पास कहीं से बच रहा है टाइम निकाल पा रहे हो तो आप आगे भी क्वेश्चन ट्राई करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग 25 क्वेश्चन करके डेली डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर हम लोग आगे मंडे को फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ठीक है, चलो बाय।